हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत सारे चीज से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम का काम क्या था, हम लोग फाइट करना, क्या करना, फाइट करना, और बहुत जो अटैक करना चाह रहे हैं हमारे बॉडी पे उन सब से हम लोग को प्रोटेक्ट करना। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा सनी देओल है, जैसा कि हमने देखा। तो ये क्या क्या चीज से लड़ेगा, ये लड़ेगा वायरस से लड़ेगा, जितने कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स है उनसे लड़ेगा, जो पोल्यूशन आता है जिसमें डर्ट जर्म्स रहते हैं उनसे लड़ेगा, और किससे लड़ेगा, टॉक्सिन से लड़ेगा जो हम लोग के लिए हानिकारक है। उसके बाद फंगस जो हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा उससे लड़ेगा, बैक्टीरिया से लड़ेगा, और पैरासाइट से भी लड़ेगा, और क्या करेगा, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये क्या है, ये एक ओवरऑल एबिलिटी होता है हमारे बॉडी का। क्या होता है, हमारे बॉडी का ओवरऑल एबिलिटी, किसके लिए, ताकि वो डिजीज से जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो नुकसान पहुंचाएंगे हम लोग को, उनसे हम लोग को बचा सके, ठीक है। तो इसका डिफाइन देख लेते हैं। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब से फाइट करके हमारे बॉडी को बचाएगा, तो वही सिस्टम को बोलेंगे इम्यून सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन्स है, क्या है, ऑर्गन्स है, वो हम लोग का एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और उनके बीच में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। क्या होता है, एक नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसे काम करता है, जैसे हम लोग का जियो का नेटवर्क है तो उसके लिए अलग अलग टावर्स लगाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी में अलग अलग टावर्स हैं, वो क्या है, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिल के बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। अब उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन होने से क्या होता है कि जितना भी फॉरेन मटेरियल्स है, चाहे जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, उन सब के लिए एक फाइटिंग मैकेनिज्म होता है, फाइटिंग मैकेनिज्म, ताकि वो अंदर आए। तो कोई जैसे कोई हम लोग के घर में चोर घुसता है, तो चोर घुस रहा है, वो चोरी करने के लिए घुस रहा है, खराब करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गेट लगाते हैं, लॉक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो उससे बैरियर देगा, क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो वैसे ही हम लोग का इम्यून सिस्टम है जो बैरियर देता है, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम इसमें हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो ये स्टडी कहलाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम का एक स्टडी होता है, इसका ब्रांच ऑफ स्टडी को बोलते हैं हम लोग इम्यूनोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड जेनर जो थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ काम किए जो पहले कोई नहीं किया था। क्या किए, वो फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किए, ठीक है। तो अब आता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो हम लोग का क्या क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो इम्यून सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या है, या तो वो हो सकता है वायरस, या तो हो सकता है बैक्टीरिया, और क्या हो सकता है हमारा हो सकता है फंगस, ठीक है, हमारा हो सकता है एनिमल पैरासाइट्स, ठीक है, और क्या हो सकता है, हमारा फंगस भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, हमारा अलग अलग तरह का वायरसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इम्यून सिस्टम को देखते हैं हम लोग। तो इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, आप लोग को पता चल गया। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार। क्या है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रोटेक्ट द बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम को पता होता है कि कौन सा अपना बॉडी है और कौन सा बाहर का। जैसे हम लोग घर का लोग को, अपना घर का लोग को पहचानते हैं कि उससे ये मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, ये मेरे मम्मी है, तो उनसे तो लड़ाई नहीं करेंगे। जो बाहर से आएगा, जो नुकसान पहुंचाना चाहेगा,
अपना फैमिली वाला को, चाहे हम लोग को, उनसे लड़ाई करेंगे तो इम्यून सिस्टम अपने फैमिली वाला को, मतलब अपना बॉडी वाला को पहचानता है कि ये मेरा काम का है, ठीक है, और बाहर से जो आएगा उसको सिर्फ मारना है, ना कि अपने वालों को, ठीक है। तो ऐसे हमारे इम्यून सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जितने भी हम लोग कुछ एमसीक्यू एक देख लेते हैं। तो एमसीक्यू में हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि हम लोग अगर देखते हैं डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन किससे किससे हो सकता है, इसमें ऑप्शन है हमारा ट्रीज, बैक्टीरिया, सॉइल, लाइट। तो आप लोग गेस कर सकते हैं क्या? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ट्रीज से हम लोग को नुकसान नहीं हो सकता है, सॉइल से नुकसान नहीं हो सकता है, लाइट से तो नुकसान हो नहीं सकता है, तो बचा कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम लोग के लिए हार्मफुल है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो क्या है, रुकिए काटिए, खत्म हुआ स्लाइड।